हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू माय चैनल। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, इतने दिन से वोकेबलरी लेकर नहीं आ पाई। पर अभी हम वोकेबलरी के हमारे जो एपिसोड है वो शुरू कर रहे हैं। तो हम हमारा वर्ड देखेंगे एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? एनक्रोचमेंट होता है किसी चीज पर अतिक्रमण कर देना या फिर चढ़ाई कर देना। एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण या किसी चीज को कब्जे में ले लेना। द वर्कर्स वर, इसका सेंटेंस, ये नाउन है क्योंकि पीछे MENT लगा हुआ है। इसका सेंटेंस देखेंगे, द वर्कर्स वर चार्ज्ड विद फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट एंड इलीगल लॉगिंग। यानी जो वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर क्या किया गया है? उन्हें चार्ज लगाया गया है। क्या चार्जेस है उन पर? चार्ज के साथ जो प्रपो यूज हुआ है वो विद यूज हुआ है। फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में अतिक्रमण करने के लिए और इलीगल तरीके से लकड़ियां काटने के लिए उन पर क्या लगाया गया? चार्जेस लगाए गए। अब इसके सिनोनिम्स देखेंगे। अतिक्रमण का इंट्रूजन, अतिक्रमण, इंट्रूजन, इन्वेजन, ट्रेसपास, किसी भी चीज को बिना किसी की मर्जी के ले लेना, ट्रेसपास, इनकर्जन, इन्फ्रिजमेंट। इन सब का जो मतलब है ये क्या होता है? एनक्रोचमेंट का ये सिनोनिम्स है। अगर आप किसी चीज पे अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, किसी चीज पे एक तरीके से आक्रमण नहीं कर रहे हैं, चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चीजों से दूर है। अपहोल्ड है, ऑब्जर्वेंट, काम और इजी गोइंग। तो चीजें कैसी चल रही है? इजी गोइंग चल रही है। ठीक है, तो एनक्रोचमेंट के जो सिनोनिम्स है वो बनेंगे इंट्रूजन, इन्वेजन, ट्रेसपास, इंकर्जन, इन्फ्रिजमेंट। और इसके एंटोनिम बनेंगे रिस्पेक्टिंग, कीप अवे, अपहोल्डिंग, ऑब्जर्वेंट, काम और इजी गोइंग। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा इग्रिगियस। इग्रिगियस मतलब क्या होता है? इग्रिगियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा या अत्यंत, जरूरत से ज्यादा। तो उसे हम बोलेंगे इग्रिगियस, जो बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत अत्यंत हिंदी में बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है क्योंकि पीछे IOUS लगा हुआ है। तो इट वॉज एन इग्रिगियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनका क्या किया गया है? बहुत ज्यादा, एक अच्छे अमाउंट में बहुत ज्यादा उनका उल्लंघन किया गया है। ठीक है, तो इट वॉज एन एग्रीगियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। तो एक्सट्रीम यानी ज्यादा, फ्लैग्रेंट, इनटॉलरेबल और ग्लैरिंग यानी इतना ज्यादा जिसे आप सहन नहीं कर सकते तो वो इनटॉलरेबल हो गया। ग्लैरिंग बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, फ्लैग्रेंट, इनटॉलरेबल और ग्लैरिंग। इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे अत्यंत, अत्यंत यानी बहुत ज्यादा। तो अत्यंत का जो उल्टा वो माइल्ड, लिटिल, स्मॉल, अननोटिसेबल यानी आप ज्यादा नोटिस ही नहीं कर रहे हैं तो अननोटिसेबल। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड, ये है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन मतलब होता है किसी चीज को मुक्ति दिलाना, यानी किसी चीज को आजादी या फ्रीडम दे देना, मुक्ति दिलाना, वो है इमेंसिपेशन। ये एडजेक्टिव है। तो द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी एक घोषणा हुई। घोषणा क्या थी? इमेंसिपेशन। ये एबोलिश्ड स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में क्या करते हैं? एक घोषणा होती है, इमेंसिपेशन की घोषणा है, यानी मुक्ति घोषणा है कि स्लेवरी को क्या कर दिया है? एबोलिश्ड कर दिया है, यानी स्लेवरी का जो है वो उसको बंद कर दिया है। तो इमेंसिपेशन के जो सिनोनिम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? इट्स अ लिबरेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, है ना, एनफ्रेंचाइजमेंट, एनफ्रेंचाइजमेंट, हमारा मैनुमिशन और सल्वेशन। इन सब का मतलब होता है आजादी। इसके एंटोनिम्स देखेंगे। आपको अगर कोई आजाद नहीं करे तो बॉन्ड में रखा है तो बॉन्डेज हो गया। सर्विट्यूड, सर्व, आपको सर्व करना पड़ रहा है, गुलामी, तो सर्विट्यूड हो गया। सर्फडॉम हो गया, सर्फडॉम। योक, इम्प्रिजनमेंट और एनस्लेव। इसमें जो स्लेव वर्ड है, स्लेव यानी किसके लिए आता है? गुलामों के लिए। तो एनस्लेवमेंट का भी मतलब क्या हो जाता है आपका? है ना, कि गुलामी करना। आजाद नहीं है तो आप क्या है? गुलामी। तो इमेंसिपेशन के वर्ड लिबरेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, एनफ्रेंचाइजमेंट, मैनुमिशन और सल्वेशन। इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे बॉन्डेज, सर्विट्यूड, सर्फडॉम, योक, इम्प्रिजनमेंट और एनस्लेवमेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे हमारा एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए, जिसका इफेक्ट ज्यादा लंबा नहीं रहता है। तो एफेमेरल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी वर्ड एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव की पोजीशन हमेशा कहाँ होगी? नाउन के पहले होगी, है ना। तो देखिए, मोस्ट न्यूज़पेपर आर ऑफ एफेमेरल इंटरेस्ट, यानी ज्यादातर जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट, मतलब उनमें थोड़े समय के लिए इंटरेस्ट रहता है। तो शॉर्ट, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट, टेम्पररी, फ्यूजिटिव, फ्लीटिंग, मोमेंटरी, जो मोमेंट के लिए ही, थोड़े समय के लिए रहे, जिसका ज्यादा लंबा असर ना होने वाला हो, तो उसे हम एफेमेरल बोल सकते हैं। तो लास्टिंग, और अगर थोड़े समय के लिए है तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो लास्टिंग इसका एंटोनिम बन गया एटर्नल, अत्यंत, हमेशा के लिए।
परपेचुअल, लॉन्ग लिव्ड, तो ये इसके क्या बन गए, एंटोनिम बन गए। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, आप इतने ज्यादा खुश हैं तो उसको हम बोलेंगे यूफोरिया, यानी खुशी जो है वो जरूरत से ज्यादा, तो वर्ड आएगा आपका यूफोरिया। यूफोरिया, आई वॉज इन स्टेट ऑफ यूफोरिया ऑल डे, यानी आई वॉज इन स्टेट ऑफ यूफोरिया ऑल डे, यानी पूरे दिन में कैसे कैसे स्टेट में थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी थी। इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है हमारे चीयरफुल, हैप्पीनेस, एक्सिलरेटिंग, जॉयसनेस। इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता मुझे कुछ याद कराने की जरूरत है, ये सारे इसके यूफोरिया के क्या है, सिनोनिम्स है। हमारे जो एंटोनिम्स है, खुश नहीं है, अनहैप्पीनेस, लेथार्जिक है, सुस्ती भरा हुआ है, सैडनेस है, डेस्पेयर, डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन, ये सारे के सारे वर्ड जो है इसके क्या है, एंटोनिम है। तो यूफोरिया का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश। ये वर्ड जो है ये क्या है, नाउन है, नाउन है वर्ड। इसको यूफोरिया को आप जो है क्या बोलते हैं, किसी नाउन के पहले यूज मत करना, ये एज अ नाउन ही यूज होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रानियस। एक्सट्रानियस क्या होता है, एक्सट्रानियस का मतलब होता है जिस भी चीज से, मतलब एक तरीके से बोला ना कि कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रिलेटेड ही नहीं है, फिर भी जैसे सपोज आपने कोई एक्सट्रानियस, यानी आपने आप मानो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, सडन आप उसमें ना एक्टिंग, मतलब सडन आप उसमें फिल्मों की बातें करने लगे, तो वो फिल्मों की बातें पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो गई, एक्सट्रानियस हो गई ना, उनका कोई रिलेवेंट ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, एक्सटर्नल बात है वो तो एक्सट्रानियस मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, पीछे OUS लगा हुआ है, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो एक्सट्रानियस वर्ड जो है ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। वी वुड नॉट कंसिडर एनी एक्स्ट्रावियस फैक्टर, हम कोई भी ऐसा जो हमारे काम को अवॉइड करने में, यानी इन अवॉइडिंग वर्क को अवॉइड करने में कोई भी एक्सट्रानियस फैक्टर, यानी जो हमारे काम में हेल्पफुल नहीं होगा, उस फैक्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेंगे वो बनेंगे इररिलेवेंट, यानी रिलेवेंट ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं, अनरिलेटेड भी हो सकता है, बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया, इममटेरियल हो गया, इनएपोसाइट, एक होता है अपोजिट, एक होता है इनएपोजिट। तो देखिए अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, और इनएपोजिट का मतलब होता है जिसका उस चीज से कोई भी लेना देना ना हो, यानी इररिलेवेंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल बाहर का, आउटसाइड, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है क्या हो गए हमारे, सिनोनिम्स हो गए। इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो देख लेंगे हम। एक हो गया हमारा नेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यक है बहुत ज्यादा, इंटरनल, इंटीरियर, ये वाले वर्ड्स तो ही हैं। एक्सटर्नियस के और देखा जाए तो दो तरह के वर्ड, इसके दो तरह के मतलब होते हैं। ये जो ऊपर वाले मतलब है इनका मतलब है नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है, तो रिलेटेड। और इसका जो दूसरा मतलब है वो है बाहरी, है ना, बाहरी, तो एक्सटर्नल, आउटसाइड। तो उसके लिए तो ये वाले सिनोनिम्स हो गए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंटीरियर, इंटरनल। लेकिन इनके लिए ये वाले एंटोनिम्स हो गए, सॉरी, इसके लिए ये वाले एंटोनिम्स हो गए, जैसे कि नेसेसरी, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये एंटोनिम्स हैं एक्सटर्नस के। यानी नेसेसरी है, जरूरी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट यानी लेना देना है, इंट्रिंसिक यानी उससे जुड़े हुए। तो एक्सटर्नियस का मतलब जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नियस का मतलब होता है आपका इररिलेवेंट, यानी जिससे चीजों का कोई भी लेना देना ना हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इट्स अ एचलॉन। एचलॉन क्या होता है, एचलॉन ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। तो एचलॉन का मतलब होता है एक तरीके के लेवल पर पहुंच जाना, ऊंचाई पर पहुंच जाना है, एक तरीके के रेंज पर पहुंच जाना, रैंक या लेवल। तो इसके जो सिनोनिम्स, जैसे देयर वर पीपल, काफी सारे लोग हैं, फ्रॉम द हायर यानी वो एक बड़े बड़े ओहदे से, सोसाइटी के बड़े बड़े ओहदे से क्या रखते हैं, है ना, बड़े सोसाइटी के बड़े बड़े हायर ओहदे समझते हैं ना, एक तरीके की पोजीशन वहां पर। तो लेवल्स, रैंक, पोजीशन, डिग्री, ये सारे वर्ड हो सकते हैं। लोलीनेस, अगर मतलब सपोज उसके पास कोई बोलना चाहिए कि उसका अगर मार्केट में कोई औहदा ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो निचला औहदा, लोलीनेस। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रिटेंशन, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो अनइम्पॉर्टेंस। ये इसके जो है एंटोनिम्स बन सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्ब्रॉयल। क्या है, एम्ब्रॉयल या फिर एम्ब्रॉयल और एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड वर्ड एज अ एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। और एम्ब्रॉयल्ड वर्ड जो है ये आपका वर्ब भी है, लेकिन हाँ ये एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है। तो एम्ब्रॉयल्ड वर्ड जो है आपका क्या बोलना चाहिए कि वर्ब है, और एम्ब्रॉयल्ड वर्ड जो है ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे कि
दे बिकेम एम्ब्रॉयल्ड इन अ डिस्प्यूट विद देयर नेबर्स, यानी किसी चीज में उलझ जाना। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी चीज में उलझ जाना, यानी वो क्या हो गए, एक अपने नेबर्स के साथ उनका जो डिस्प्यूट हो रहा था उसमें वो क्या हो गए, उसमें वो उलझ के रह गए, यानी वो उलझ गए। तो यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि एम्ब्रॉयल्ड है। अगर ये एम्ब्रॉयल अगर एज अ वर्ब यूज करते तो विकेम हट जाता, तो हम ये भी लिख सकते थे दे एम्ब्रॉयल्ड इन अ डिस्प्यूट, यानी वो डिस्प्यूट में क्या हो गए, उलझ गए, फंस गए। तो इन्वॉल्व हो जाना, एंटेंगल्ड, टेंगल यानी फंस जाना, है ना, एनस्नेर हो जाना, मायर, मिक्सअप, कैचअप, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, ये मिक्सअप और कैचअप जो है ये फ्रेजल वर्ब है। इनका मतलब होता है किसी चीज में उलझ जाना, यानी किसी चीज में पड़ जाना। इसका एंटोनिम्स, अगर आप चीजों में नहीं उलझ रहे हो तो आप फ्री, एक्सक्लूड, अनटेंगल्ड, कंफर्ट जोन में हो, अनट्विस्टेड, ठीक है। तो एम्ब्रॉयल वर्ड के ये सिनोनिम्स हो गए, ये हमारे इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। चलिए हमारा जो अगला वर्ड है वो है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को गबन करना। गबन यानी बैंक वगैरह में देखा ना, पैसे वैसे किस तरीके से कोई चुरा लेता है ना। बेस्ट एग्जांपल विजय माल्या के ले लो, तो उसने क्या किया, एम्बेजलमेंट किया पैसों का। तो एम्बेजलमेंट वर्ड जो है ये नाउन है, ठीक है। तो ही इज अक्यूज ऑफ टैक्स इन, उस पे अक्यूज के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो हमेशा ऑफ आती है, अक्यूज ऑफ। तो वह किस चीज का अक्यूज है, किस चीज, अक्यूज माने दोष होता है, किस चीज के दोष लगे हैं, टैक्स इन्वेजन का, टैक्स एम्बेजलमेंट यानी जो गबन किया उसने पैसे का, टैक्स का, और फ्रॉड किया। फ्रॉड यानी एक तरीके का फ्रॉड करना, फ्रॉड तो समझते हैं ना, धोखाधड़ी वगैरह, इन सबका उस पर क्या लगा हुआ है, उस चीज के चार्जेस लगे हुए हैं। तो इसके एम्बेजलमेंट के जो सिनोनिम्स क्या बनेंगे, स्टीलिंग हो गया, रोबिंग हो गया, रॉबिंग यानी रॉब करना, रॉबिंग हो गया, थेफ्ट चोरी, मिस अप्रोप्रिएशन यानी बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी चीज के चीजों को हड़प लेना, अपने अंडर में ले लेना, मिस अप्रोप्रिएशन। पिल्फरेज, या आई थिंक मिस अप्रोप्रिएशन मैंने अपने इससे पहले के वीडियोस में कराया हुआ है ये वर्ड, आप लोग आई थिंक शायद डी या सी के जो वोकेबलरी वाला एपिसोड है उसमें कराया हुआ है ना। पिल्फरेज का मतलब भी होता है चीजों को बिना किसी की जानकारी के उसके ले लेना, हड़प लेना, है ना, अपने अंदर में ले लेना। इस तो अगर आप ये सारी चीजों को चोरी कर रहे हो तो दूसरी तरफ इसके फिर एंटोनिम्स क्या बनने चाहिए, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, रिम्बर्स कर रहे हो। रिम्बर्स यानी आप चीजों को, है ना, पे कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्या होगा, आप इसके एम्बेजलमेंट के एंटोनिम्स बनेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट वर्ड हम देखेंगे वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल सीधे सीधे, बिना किसी शक के, बिना किसी मतलब बिना, जिसमें बोलते ना कि उसको मैंने कोई काम दिया और उसने सीधा सीधा उसको एक्सप्लिसिट, उसने मुझे रीजन दे दिया कि नहीं कर पाएगी, ना तो उसने किसी तरीके का गोल गोल घुमाया ना कुछ किया, तो एक्सप्लिसिट यानी बहुत क्लियरली, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। आई गिव यू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन नॉट टू टच एनीथिंग, यानी बहुत सीधे साधे आम बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं ना, उस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगी, किसी चीज को छूना नहीं है। इसके सिनोनिम्स हो गए डायरेक्ट, प्लेन, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर, इसके सिनोनिम्स हो गए, सॉरी। और इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो बनेंगे, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, जब कोई चीज क्लियर नहीं होती, वेग, तो वेग हो गया। ऑब्स्क्यूर जो उसमें डाउट हो, ऑब्स्क्यूर डाउट, नॉट क्लियर, डाउटफुल। एम्बिगुअस जो वर्ड है इसका मतलब होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है जब किसी बात के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब जब किसी बात के बहुत सारे मतलब होते हैं तो हम क्लियर नहीं होते ना, तो ये क्लियर नहीं है तो एक्सप्लिसिट नहीं है। तो इसके एंटोनिम्स क्या बन गए आपके, एम्बिगुअस के, एम्बिगुअस भी इसका एक्सप्लिसिट का क्या बन गया, एंटोनिम बन गया, ठीक है। चलिए आई होप आपको आज का जो सेशन पसंद आया होगा। और एक और चीज, सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपको वही वोकेबलरी कराई जाती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो प्लीज आप लोग जो है इनका रिवीजन जरूर करें। और इसी तरीके की और वोकेबलरी भी जो है मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आई नो, बट जस्ट ट्रस्ट मी, हम जो है अब बहुत जल्दी आपके लिए और वोकेबलरी भी लेकर आएंगे, जिससे आपके जो बैंकिंग एसएससी का जो वोकेबलरी है वो पूरे के पूरे जो है सारे एपिसोड्स जो हैं वो बहुत फटाफट जो है खत्म हो जाए और आप उनको कंटिन्यू याद करें, जिससे आपके एग्जाम में अगर ये वोकेबलरी कहीं पर भी या किसी सेंटेंस के बीच में भी आती है तो आपको ऐसा ना लगे कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।